छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भूमि अधिग्रहण मामले में ग्राम पंचायत सिल्ली सरपंच ने ठहराया कोटवार तहसीलदार एवं आरआई को दोषी। जी आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं जिला कोरबा अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिल्ली की, जहां के सरपंच ने बताया कि रोड निर्माण में जो ग्रामीणों का जमीन अधिग्रहण किया गया है उसका दोषी कोटवार तहसीलदार एवं आरआई है। जिन तीनों की मिलीभगत से गरीब ग्रामीणों की जमीन को बिना नाप जोख एवं सरपंच की गैर हाजिरी में अधिग्रहण किया गया है, जो सरासर अन्याय है। सरपंच ने प्रशासन से ग्रामीणों को न्याय दिलाने और उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिलाने के लिए अनुरोध किया है और दोषियों को ग्रामीणों को गुमराह करने के लिए उचित कार्रवाई करने की मांग की है। बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। मेरा नाम वीरेंद्र सिदार, ग्राम पंचायत सिल्ली के सरपंच। अच्छा, तो ये जो अधिग्रहण हुआ है, जो रोड को लेके PWD का जो रोड बना है, उसमें बहुत सारे ग्रामीणों के आपके गांव से अधिग्रहण हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि इनको मुआवजा दिया नहीं गया है। मुआवजे के लिए मैडम ये स्टार्टिंग जब शुरुआत हुआ भूअर्जन का, ये स्टार्टिंग कब से हुआ था सर? 21-22 में हुआ था, 21-22 कोरोना के समय हुआ था ना। उसके बाद बीच में कुछ बंद था, उसमें 22 से ही हुआ है, 20 में चालू हुई ना, 2020 से चालू हुआ। उसमें क्या है, राजस्व विभाग अमला जो है, पटवारी आ रही और पटवार ये सब अपना नाप तोल किया है, नहीं ये मुनासिब नहीं समझे कि उस वहाँ के ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि, सरपंच और संबंधित कृषक को, जहाँ उनका भूअर्जन में उनका ज़मीन जा रहा था, उनको बुला के उनके समक्ष मतलब नाप तोल करना था। ये सब चीज़ वो नहीं किए, जिसका बदौलत आज जिन हितग्राहियों का, जिन कृषक का मतलब ज़मीन फंसा है, उनको आज मुआवजा के लिए ललायित हो रहे हैं। कलेक्टर के यहाँ जा रहे हैं, SDM के यहाँ जा रहे हैं, तहसीलदार के यहाँ जा रहे हैं, उसको न्याय अभी तक नहीं मिला। सर, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पता चल रहा है कि जिनका जमीन मतलब बाद में है, समझ जाइए, जिनका खेत अधिग्रहण हुआ उसके बाद में जिनका जमीन है उनको मुआवजा दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? ये संबंधित मैडम इसको बताएंगे, राजस्व विभाग से हमला ही बता पाएंगे। अच्छा भाई मैं तो नहीं जान रहा हूँ, बताएंगे तो राजस्व विभाग की पटवारी आ रही बता पाएंगे कि एक्चुअल में इस नंबर की ज़मीन कहाँ है। जी, और ये भी है कि अगर ग्राम पंचायत में कुछ भी कार्य होता है तो पहला अनुमति सरपंच से लिया जाता है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपसे? कुछ ऐसा दस्तावेज आपसे साइन किए, करवाया गया था क्या PWD के द्वारा? नहीं, PWD के द्वारा उस समय करवाए थे, जिस समय हुआ था, बिलासपुर से मांग में आता है। हाँ। उसे उस समय हुआ था, करवाए थे, उस पर साइन जो है, तो हम रोड स्टार्ट हो गया उसमें। अच्छा। हम उस वहाँ बैठक भी लिए, बैठक में भी गए थे। रोड चालू होने के पहले दिल्ली से टीम आई थी, एक मैडम आई थी वहाँ से, वो करवाई थी उसमें साइन। तो अपना 7 पंचायत के जो सरपंच है साहब वहाँ बैठे थे, उस समय साइन हुआ था, उसके बाद काम चालू हुआ। तो ये जो जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि जो पटवारी है, तहसीलदार है और कोटवार करके, ये जो नाप तोल करके लोग दे दिए जमीन, जिसमें इन लोगों को ग्रामीणों को पता ही नहीं था, तो आप मानते हैं कि ये गलत हुआ है इनके सामने? नहीं, ग्रामीणों के ये मैडम ये गलत हुआ। वहीं बजट और नगर विकास को लेकर तखतपुर में आयोजित नगरपालिका की सामान्य सभा के बैठक में चर्चा के लिए 1.5 घंटा देने के बावजूद और समय नहीं देने और एजेंडे पर चर्चा करने की बात कांग्रेस पार्षद सुनील आहूजा के द्वारा कहने पर भाजपा पार्षद नेता प्रतिपक्ष ईश्वर देवागन भड़क गए और कुर्सी पर हाथ पटकते हुए, टेबल को फेंकते हुए जब आगे बढ़े तब उनका विरोध करने कांग्रेस पार्षद सुनील आहूजा ने यह कहते आगे बढ़ा कि शहर के विकास के लिए एजेंडा और बजट है, उस पर चर्चा की जाएगी। आपके सवाल की चर्चा के लिए 1 घंटे था, जिसमें अपने 1.5 घंटे तक चर्चा की। इस बात पर दोनों पार्षद भिड़ गए और हाथापाई की नौबत आ गई, जहां उपस्थित पार्षदों ने बीच बिचाव कर दोनों को अलग अलग किया। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती मुन्ना पुष्पा श्रीवास ने कहा कि नगरपालिका ने विकास के एजेंडे पर चर्चा करने के बजाय नेता प्रतिपक्ष द्वारा हर बैठक में इसी तरह शोर शराबा किया जाना उचित नहीं है। भाजपा विकास को पचा नहीं पा रही है। इस पर देवागन ने कहा कि विकास का विरोध नहीं है, भाजपा पार्षदों की समस्या को नजरअंदाज किया जाता है। बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य एवं वाणिज्य कर मंत्री सिंहदेव ने GST भवन का किया निरीक्षण। आपको बता दें, बिलासपुर में स्वास्थ्य एवं वाणिज्य कर मंत्री
टीएस सिंह ने आज बिलासपुर प्रवास के दौरान तिफरा में नवनिर्मित जीएसटी कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान विभिन्न कक्षों में जाकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कार्यों और गतिविधियों की जानकारी ली और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही कार्यालय की व्यवस्था और वहां उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि नवनिर्मित भवन के बनने से यहाँ के स्टाफ को अच्छा माहौल और सुविधाएं मिला है। इससे अधिकारी एवं कर्मचारी बेहतर ढंग से कार्य का समाधान कर पाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव को जीएसटी बिलासपुर के विशेष आयुक्त टीएल ध्रुव ने जीएसटी कार्यालय के कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। ये बताइएगा जीएसटी कार्यालय भवन बना है, देखने के लिए आए थे कि व्यवस्था कैसी है। तो सभी बता रहे हैं कि पहले जहां थे उससे काफ़ी संतुष्ट हैं। काम करने का भी बेहतर वातावरण बना है और काम भी ठीक हुआ है, संतोषजनक हुआ है। शेष और कुछ बातें हैं उनके भी हल निकल आएंगे। पक्षकार कक्ष इत्यादि, उसमें कौन बैठेंगे, क्या बैठेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिक्कत कोई व्यवहारिक बात में आनी चाहिए। कुछ फंड बचा है तो उसका भी उपयोग कैसे कर सकते हैं उस पर भी विचार करेंगे। बगल में कुछ खाली ज़मीन है, कुछ और निर्माण की अगर आवश्यकता है, गुंजाइश होगी तो वहाँ उसको इस्तेमाल करेंगे। सर, काम तो शुरू हो गया है, उद्घाटन का इंतजार है, ये कब होगा? सीएम साहब आएंगे मेरे ख्याल से। भेंट मुलाकात का उनका कार्यक्रम है, उनके कर कमलों से करवाएंगे। ये अभी जो स्थिति, वर्तमान हालात क्या देखते हैं छत्तीसगढ़ में, किस तरफ जा रहा है भाजपा कांग्रेस को, क्या आकलन करते हैं कहाँ चुनावी हिसाब से? छत्तीसगढ़ परंपरागत कांग्रेस के लिए बहुत उपजाऊ भूमि रही है। कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन कभी ओवर कॉन्फिडेंट भर नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा ये माना है कि जब भी आप मैदान में उतरते हो तो हर मैच नया है। पहले आपने अच्छी जीत हासिल की होगी और उसी के ऊपर अगर आप कहोगे कि नहीं हम अगला मैच भी जीत जाएंगे, कभी कभी दिक्कत आती है। तो पूरी तैयारी रखनी चाहिए। पहली जीत का बढ़ा हुआ मनोबल है भारतीय जनता पार्टी का। मुझे लगता है कि पिछले चुनाव में अप्रत्याशित कम सीटें उनको आई, तो मनोबल उनका काफ़ी टूटा हुआ रहता है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। वो भाजपा नहीं दिखती मुझे। तो मैंने पिछले 50 साल देखी भारतीय जनता पार्टी को हमेशा संघर्ष करते देखा। वो स्थिति किसी कारण से अभी नहीं दिखती। फिर भी अपने सामने की जो टीम है कभी कम नहीं आंकना चाहिए। सबको साथ लेके कांग्रेस काम करेगी तो अच्छे परिणाम की पूरी संभावना। रेणुका सिंह यहाँ पर दौरे पर आई हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि बस सरगुजा पूरी तरीके से कमजोर हो गया है। टीएस